तो इसके ऐसे गुलाबी कलर के फूल लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद में है ना वो फूल है ना ऐसे मुरझा जाते हैं और झड़ जाते हैं। उसके बाद में ऐसी घेगरियां तैयार होती है, इनको घेगरी बोला जाता है। कुछ ऐसे ऐसे कलर की हो जाएगी ना सारी की सारी सरसों। फिर इसकी कटाई कर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल पकाव की ओर चल रही है। ये सौंफ का पौधा खड़ा है इसके अंदर, ये देख लीजिए आप, ये पूरा पूरा सौंफ का पौधा है। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे खेत से। तो ये देखिए चारों तरफ हमारी फसलें वगैरह खड़ी है। ऐसे ही घूमने के लिए आया था मैं तो इधर उधर सुबह सुबह। तो ये देखो है ना, तो इस साइड में गेहूं की फसल खड़ी है जिसके अंदर हमने पानी लगा रखा है, और इस साइड में भी गेहूं की फसल खड़ी है। ये बिल्कुल सही खड़ी है। अभी इसको पकने के अंदर लग जाएंगे कम से कम 25 से 30 दिन लग जाएंगे। 25-30 दिन बाद में तो पक करके तैयार हो जाएगी हमारी गेहूं की फसल है। जो आज आप लोगों को हमारी चने की फसल दिखाई जाएगी। ये देखिए ये जो दोनों साइडों में खड़ी है ना, एक तो ये खड़ी है और एक इस साइड के अंदर खड़ी है। ये सारी की सारी हमारी चने की फसल खड़ी है। इस साइड में देखो थोड़ा ऐसे है कि कम चने के पौधे उगे हुए हैं। यहाँ थोड़ी समस्या आ गई थी, जो हमने तब बिजाई की थी ना उस समय ही उखेड़ा सा आने लग गया था पौधों का, और पौधों की जड़ें है ना वो ब्लैक कलर की हो गई थी, और उसकी जो अलग अलग और रूटें निकलती है ना वो नष्ट हो रखी थी। इस वजह से कुछ पौधे नष्ट हो गए थे। और इस साइड में चने की फसल खड़ी है। तो चने की फसल बिल्कुल बढ़िया तरीके से खड़ी है। आप देखेंगे तो ये देखिए बढ़िया से फल आया हुआ है। ये जो आपको गुलाबी कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारा सारा फल है चने का। पहले चने का जब चना तैयार होता है ना उसका कुछ ऐसा सिस्टम होता है। ये देखोगे ना तो ये गुलाबी कलर के फूल लगते हैं इसके। ये एक बूंटा है, मतलब पूरा पूरा पौधा है, तो इसके ऐसे गुलाबी कलर के फूल लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद में है ना वो फूल है ना ऐसे मुरझा जाते हैं और झड़ जाते हैं। उसके बाद में ऐसी घेगरियां तैयार होती है, इनको घेगरी बोला जाता है। ये है ना ये चने की घेगरियां हैं। इनके अंदर है ना अब चने का दाना तैयार होगा। ऐसे होता है सिस्टम की, ये एक घेगरी होती है ना, इसके अंदर कई बार तो ऐसे होता है कि एक दाना ही होता है, कई बार दो भी होते हैं, और कुछ बार तो बढ़िया बीज और बढ़िया उतने खड़े हो ना तब तो 3-3 भी हो जाते हैं। सामने देखोगे तो कालू भी मेरे साथ ही आया हुआ है, और मैं आपको दिखाऊं। ये देखो बढ़िया से चने खड़े हैं। आप देखोगे ना तो बढ़िया फल लगा हुआ है, और इसके देखिए आप घेगरियां देखिए कितनी लगी हुई है। इन सब के अंदर है ना अब दाना तैयार होगा। तो ये एक ही पौधा है, और एक पौधे के आप देख सकते हो कितनी घेगरी लगी हुई है। कम से कम 100 से ऊपर ही घेगरी लगी हुई है। ये नहीं है कि 100 से कम रह जाएगी। आगे वाले चने हैं तो वो भी बिल्कुल स्वस्थ खड़े हैं। इस साइड में है तो ये भी सारे सही खड़े हैं। इस साइड में आप देखिए आपको बिल्कुल वैसे नीट एंड क्लीन नजर आएंगे चने। इसके अलावा कोई और पौधा ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। इस साइड में देखेंगे ना तो इस साइड में काफ़ी पौधे हैं जो सरसों की फसल के हैं ना वो खड़े हैं, क्योंकि अब तो इसके अंदर चने बीज रखे हैं। जब इसके अंदर चने की बिजाई का समय आया था ना पिछली साल 1 साल पहले, तब हमने इसके अंदर सरसों बीजी थी। तो उस वजह से ये कुछ पौधे हैं सरसों के जो ये देखिए ये खड़े हैं। फिर ये कुछ उखाड़े तो थे, फिर उगाड़ने के बाद में भी ना यहाँ काफ़ी पौधे पीछे रह गए थे जो अभी तक खड़े हैं। ये फिर इसके साथ में ही है ना पकाव पे आ जाएंगे। और आगे वाले जो चने हैं तो वो इनसे लगभग 1 महीना लेट बीजे हुए हैं, तो वो अभी छोटे हैं। इन चनों के अंदर तो आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चने की फसल को पकने के लिए लगभग 85 से 90 दिन की आवश्यकता होती है जिस हिसाब से, और नहीं ज़्यादा पानी वगैरह की आवश्यकता होती है। हमने चने की फसल की बिजाई की थी ना इनकी, तो इनके पानी लगाने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद में हमने बिजाई की थी, और बिल्कुल गहराई के अंदर बीज डाला था। लगभग हमने जो बीज डाला था ना वो 2.5 फुट के लगभग नीचे ज़मीन के अंदर डाला था, और पानी लगने के लगभग 15 या 20 दिन के बाद में हमने बिजाई की थी। उसके बाद में हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं लगाया। फिर इसके जब फरवरी का महीना आया ना तो फरवरी के महीने के अंदर इसके अंदर एक पानी और दिया। इसकी बिजाई हमने दिसंबर में की थी। फरवरी के महीने में एक पानी दिया। उसके बाद के अंदर ये देख सकते हो आप चनों का माहौल बिल्कुल शानदार तरीके से चने खड़े हैं।
फुल बढ़िया में, और फुल बढ़िया में इसके ऊपर है ना फाल आया हुआ है। इस साइड में सरसों है, ये तो सरसों तो थोड़े दिनों में है ना पकाऊ की ओर आ जाएगी। ये इस पंखी के साथ साथ में देखे ना, इस नाले के पास में से, यहाँ से तो अब क्या है कि सामने से सूर्यदेव की किरणें पड़ रही है, इस वजह से थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा है, वरना येलो कलर की हो चुकी है। ऐसी सारी सरसों हो जाएगी ना, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, फिर सही से समझ में आएगा कलर का। ये देखिए कुछ ऐसे कलर की हो जाएगी ना सारी की सारी सरसों, फिर इसकी कटाई कर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल पकाऊ की ओर चल रही है। अब इसके अंदर है ना जो दाने थे ना, उनके लगभग के कलर ब्लैक होने शुरू हो गए हैं। ये सही से फोकस नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर। ये देखिए ये जो ग्रीन दाना है ना, इनकी जो हरे कलर की फलियाँ है ना, उसके अंदर ऐसा ही ग्रीन दाना है, और यह पकने के बाद में ना बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा इसका जो सरसों का दाना है। और सामने तक आगे तक सरसों ही खड़ी है, बढ़िया खड़ी दिखाई दे रही है मेरे को तो सरसों। हमने इसके अंदर एक ही पानी दिया है चने की तरह ही, और इसके अंदर कुछ तो है ना, ये जो मरगोजे के पौधे हैं ना, ये उगे हुए हैं, पर वैसे ज़्यादा नहीं उगे हुए हैं, ये लास्ट में उगे हैं। पहले हमने देखा था काफ़ी कोई पौधा उगा हुआ नहीं था, अब तो देखो ना, तो यहाँ देखो ऐसे ही हमारे यहाँ पिछले साल हुआ था, जब हमारी सरसों की फसल पकाऊ की तरफ आ गई थी ना और पक के तैयार होने वाली थी, उस समय इस मरगोजे के पौधे उगे थे। और इस साइड के अंदर ये चने खड़े हैं, ये वही किले हैं जिसके अंदर हमने शुरुआत के अंदर है ना सौंफ की बिजाई की थी, तो उसके कुछ ही पौधे उगे थे हमारे यहाँ, वो खड़े हैं अभी भी। ये देखिए जैसे कि ये उगा था, तो ये बिल्कुल सही तरीके से खड़े है, क्योंकि इसके अंदर हमने बान वगैरह तो वो कराई नहीं, जुताई तो कराई नहीं थी खेत की, सीधा ही जो सौंफ बीजी हुई थी ना, उसके अंदर जो खाली जगह थी ना, उसके अंदर फिर हमने चने बीज दिए थे। पर इसके अंदर पौधे कोई थोड़े बहुत ही है, और इसके अंदर थोड़ा कचरा ज़्यादा हो रखा है। ये देखो ना थोड़े बहुत पौधे, ये जो बथुए के हैं ना, ये खड़े हैं, और ये सौंफ का पौधा खड़ा है इसके अंदर, ये देख लीजिए आप, ये पूरा सौंफ का पौधा है। ऐसे ही एक इस साइड में भी खड़ा है। अब इसके ये जो समा है ना, ये फूल लगा हुआ है, तो इसकी सौंफ बनेगी। ये है तो इस जगह से भी उसके जैसा ही है ना फूल निकलेगा। बाकी की सौंफ से संबंधित है ना पूरी जानकारी हमारी पुरानी वीडियो के अंदर दी हुई है, 5-7 दिन 10 दिन पहले की वीडियो के अंदर आप देखोगे ना, तो पूरी आपको सौंफ की खेती के बारे में बताया गया है। उसके अंदर किस महीने में बिजाई की जाती है, बीज कहाँ से लें, उसके अंदर सारी चीज़ बताई गई है A to Z सौंफ से संबंधित। बस हार्वेस्टिंग से संबंधित उसके अंदर जानकारी नहीं दी गई है, वो अभी तक हमें खुद को भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को भी नहीं दी गई। बाकी सामने देखो ना, तो वहाँ भी सौंफ का पौधा खड़ा है, और इस साइड में भी खड़ा है। ऐसे ही इस हमारे पूरे चने वाली फसल के अंदर 10 से 1 पौधे खड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा पौधे नहीं है। ये चना खड़ा है हमारा, ये हमने सबसे लेट बीजा था, ये उससे 15 या 20 दिन लेट बीजा हुआ चना है। और इसके अंदर पानी तो लगाए हुए, जब इस किले के अंदर बिजाई की थी ना, तो इसके अंदर पानी लगाए हुए तो हमें कम से कम 35 या 40 दिन हो गए थे, क्योंकि पानी लगाने के 5 से 7 दिन बाद में तो हमने इसके अंदर सौंफ की बिजाई की थी, लगभग 10 ही दिन हो गए होंगे। फिर उसके बाद में 1 महीने तक हमने वेट किया था कि सौंफ की फसल उग जाए। ये ऐसे ही कोई थोड़े बहुत पौधे उगे और कोई सौंफ की फसल नहीं होगी। फिर हमने अंततः इसके अंदर चने की बिजाई करा दी, बगैर पानी पुनी लगाए, कुछ किए बगैर। इसके अंदर सीधी ऊंट के माध्यम से हमने चने की बिजाई करा दी थी। जो हमारी ऊंट के माध्यम से चने की बिजाई कराई हुई है ना, उसकी भी हमारी पुरानी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देखोगे तो। तब से चने है ना बिल्कुल बढ़िया खड़े हैं, और इनके साथ में ही पानी लगा दिया इनके अंदर। ये थोड़ा हमने ज़्यादा जल्दी कर दी इसके अंदर थोड़ा सा लेट लगाना था हमें पानी, पर इन आगे वालों के अंदर पानी लगाया ना, तभी इनके अंदर लगा दिया। पर आप फाल और इसके जो फलियाँ लगी हुई है, घेगरियाँ लगी हुई है चने की, वो देख सकते हो फुल क्वालिटी के अंदर बढ़िया में लगी हुई है। ये नहीं है कि सही से नहीं लगी हुई है, ये देख लीजिए आप। चने की फसल से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है हमारे खेतों को, क्योंकि चने की खाद भी बढ़िया लगती है। अब चने की फसल बीज है ना, इसके अंदर खाद भी लग गई है, जो जैविक खाद होती है ना, वो जैविक खाद लगती है चने की फसल से। चने की फसल लाभकारी होती है ज़मीन के लिए भी। बाकी वो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट के लिए।